जय भारत। केशोराम रेयन फैक्ट्री के मालिक श्री वसंत कुमार जी बिरला, श्रीमती सरला जी बिरला, स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती, इनके सहयोग से ये कार्यक्रम 1980 से शुरू हुआ। गुरु श्री राम ज्ञान जी पांडे हर साल कथा करते आ रहे हैं। फैक्ट्री में बालाजी का, शिव पार्वती गणेश जी का, दुर्गा जी, राधे कृष्ण जी का मंदिर है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रतिवर्ष कथा कीर्तन करते हैं। अब इस फैक्ट्री को श्रीमती मंजू श्री खेतान चला रही हैं। ये फैक्ट्री हुगली जिला के कुंती घाट में स्थित है। श्री हरिशंकर जी झंवर के सहयोग से ये वीडियो बनाया जा रहा है। जय भारत। मैं भारत हूँ फाउंडेशन से पिंकी मेड़तिया। रामस्य भक्तमपरं अनात्मयत्वं विग्रहावतंशमपरं गुणज्ञानरूपं स्नेहं दयाञ्च सततं शिरसा प्रभातं तद राम किंकरपदं सततं नमामि। श्रीगुरुचरणं सर्वोपरि निजमनोसुहाय वरणं प्रभुवर विमलयस्य लोकाय पूर्णोदय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, गोविंदाय बिहारी लाल नमः पार्वती। केशोराम रेयन के तत्वाधान में भगवान श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में कथा का आज 4था दिन प्रारंभ होने जा रहा है और वर्ष के सावन का प्रथम दिन आज से प्रारंभ हो गया। पूरे भारतवर्ष में और पूरे भूमंडल पर भगवान शिव की उपासना प्रारंभ हो गई है, क्योंकि भगवान शिव समर्थ है। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कलाओं धाम, योग ज्ञान वैराग्य विधि प्रणत कल्प धाम। भगवान शिव को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। और आपको एक बात याद दिला दूं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, श्री हनुमान जी, अम्बा पार्वती, दुर्गा, काली, ये अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। भगवान शिव तत्वतः एक ही है। एक ही परमात्मा ने अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पर अपने आप को व्यक्त किया है। जैसे व्यक्ति तरह तरह का आभूषण धारण करता है, गहना, तो कानों के लिए करोड़ फूल है, गले के लिए हार है, हाथों के लिए कंगन है। पर विचार किया जाए तो आकृति आभूषण की भले ही अलग अलग हो, पर तत्व सोना एक ही है। उसी तरह से भगवान शिव वही कृष्ण भी है, वही राम भी है, समय पर वही हनुमान जी भी। हनुमान भी यही बने हैं। उस बात पर आप ध्यान ले जाइए। जब रावण के अत्याचार से पृथ्वी व्याकुल हो गई, उसने विचार किया कि धरती के ऊपर कितने वृक्ष हैं, वन है, पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, समुद्र है, लेकिन इन सबका भार मुझे उतना भारी नहीं लगता जितना भारी दूसरे से शत्रुता करने वाला मुझे लगता है। गिर सर सिंधु
भार नहीं मोही, जस मोही गरुड़ एक पर दो। दूसरे से शत्रुता करने वाले का भार में नहीं उठाता, ये धरती का ही। तो धेनु रूप गाय का रूप पृथ्वी में बनाया, और गई जहां सूर्य नर मुनि जागी, जहां सब मुनि महात्मा लोग विराजमान थे, धरती वहां गई। मुनि मननशील व्यक्ति के ऊपर जब कोई विपत्ति आती है तो विचार करता है, इस विपत्ति से छुटकारा कैसे मिले, तो मनन करता है। और जो मननशील होते वही मुनि। तो महात्माओं के पास गई, महात्माओं ने कहा कि विचार में भी रावण के अत्याचार का कोई समाधान नहीं है, तो क्या किया जाए? बोले चलो देवताओं के पास चलो। तो देवता माने सत्कर्म व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आती है, क्या किया जाए? बोले अमुक पूजा करो, अमुक पाठ करो, अमुक अनुष्ठान करो। तो ये सत्कर्म माने देवता का आश्रय लेना, लेकिन वहां भी समाधान नहीं मिला। तो विचार के देवता ब्रह्मा के पास लोग, ब्रह्मा जी ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले हमारा ऊपर छोटे बस आए, हमारे बस में भी कुछ है नहीं। अरे बोले सारी सृष्टि के बनाने वाले तो आप हैं, और आप कह रहे हैं हमारे बस में कुछ नहीं। तो ब्रह्मा ने कहा कि हाँ, सारी सृष्टि का बनाने वाला हूं मैं। आगे जब मैं मम ऊपर आया, मैंने धरती बनाया, मैंने आकाश बनाया, मैंने सूर्य बनाए, चंद्रमा बनाए, पहाड़ बनाए, सब बनाए, लेकिन मुझे किसने बनाया? इसकी तरफ ध्यान गया। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संत सहाय न। उस परमात्मा ने हमारी जो सृष्टि की है उसका आश्रय लो। तो अंत में निर्गुण निराकार परम परमात्मा की सामूहिक रूप में स्तुति की गई। ये जो कथा में सामूहिक रूप में हम कीर्तन कराते हैं, इसका क्या मतलब? कलयुग में समूह में शक्ति, कई लोग मिल करके जो कार्य करते हैं उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इसी तरह से समूह में जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं उसका प्रभाव ज्यादा हो। तो सब देवता उसमें भगवान की स्तुति करते हैं। जो लोग रामायण का पाठ करते हैं उनको पता होगा। और भगवान की स्तुति जब करते हैं तो भगवान को बड़ा नहीं बनाते, भगवान को छोटा बना के स्तुति कर रहे हैं। जय जय सूर्यनारायण, इसका क्या मतलब हुआ? हे सुरों के नायक। तो भगवान केवल सुरों के नाम वाले देवताओं के नायक हैं, और बाकी जितनी सृष्टि में है उसका नायक कोई और है क्या? तो देवताओं ने कहा कि देखो भाई, बिजली से, बिजली की शक्ति से यदि जैसा लाभ लेना होता है उसी प्रकार के यंत्र से बिजली को जोड़ देते। जैसे हवा की जरूरत है, वही विद्युत शक्ति को पंखे से जोड़ दिया आपने। प्रकाश की आवश्यकता है तो बल्ब से जोड़ दिया आपने, ट्यूब से जोड़ दिया। शीतलता की आवश्यकता है तो उसी विद्युत शक्ति को आपने एसी से जोड़ दिया, कूलर से जोड़ दिया। तो एक ही शक्ति जैसे यंत्र से जुड़ती है उसी प्रकार का कार्य करती है। इसी तरह से भक्त लोग अपने जीवन को बनाते ही यंत्र और भगवान की शक्ति को उससे जोड़ते हैं। हमारी पूजा, हमारी उपासना, हमारा पाठ, ये भगवान की शक्ति को अपने से जोड़ना है, ये ध्यान रखना। तो
तो जब देवता कहते हैं कि हे सुरों के नायक, तो भगवान तो अखिल ब्रह्मांड नायक है। और यदि ब्रह्मा जी कहते हैं अखिल ब्रह्मांड नायक, और फिर कहते रावण को मारो, तो भगवान कहेंगे जब मैं सबका नायक हूं तो रावण को क्यों मारो? तो आप हमारे नायक, देवताओं के नायक हैं। तो भगवान की शक्ति उसी प्रकार से कार्य करेगी। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक। आप अपने स्वजनों को सुख देने वाले हैं, जबकि भगवान सबको सुख देते हैं। चाहे भगवान को कोई माने, चाहे भगवान को न माने, भगवान सबको सुख देते हैं। और इसी संदर्भ में एक कथा है। एक गृहस्थ का नियम था कि जब तक किसी संत को, महात्मा को, गुरु को भोजन न करावे तो भोजन नहीं करता। तो निमंत्रण देता, जो भी संत महात्मा उसके यहाँ जाते, खाली परोसता को मंत्र पढ़ते, भगवान को भोग लगाते, हाथ जोड़ते, ये भोजन करते। एक बार बड़ा विचित्र महात्मा आया, भोजन की थाली सामने आई, न तो कोई मंत्र पढ़ा, तो उसने भोग ही लगाया, भोजन शुरू कर दिया। तो उस गृहस्थ ने पूछा, बोले महाराज बिना भोग लगाए जो भी आते थे भोग लगाते थे, आपने कैसे शुरू कर दिया? उस महात्मा ने कहा कि भाई मैं तो भगवान को खोजने चला था, आज तक मिले ही नहीं। जब नहीं मिले तो भोग किसको लगाऊं? होते तब न मिलते। तो जब भगवान नहीं तो भोग किसको लगाऊं? मैं तो नास्तिक हूँ। तो गृहस्थ बोला, यदि आप नास्तिक हैं तो मैं आपको भोजन नहीं करा सकता, आप जा सकते। कहते महात्मा उठ के जाने लगा तो आकाशवाणी हुई, अरे भक्त, ये महात्मा मुझे बहुत दिनों से नहीं मानता, लेकिन मैंने इसे रोज भोजन कराया, और तू मुझे मानने वाला होकर एक दिन नहीं करा सका। तो परमात्मा ये नहीं देखता कि कौन मुझे मानता है, कौन नहीं मानता है। उसकी कृपा सबके ऊपर बरसती है। जैसे बादल नहीं देखता ये उपजाऊ धरती है, ये ऊसर है, इसके ऊपर क्यों बरसो? क्यों उसमें कोई तृण को उत्पन्न होगा? बादल जैसे भेद नहीं करता, चाहे उपजाऊ धरती हो या ऊसर हो। बादल का काम है बरसना, उसी प्रकार भगवान की कृपा सब पर बरसती, चाहे कोई माने चाहे कोई ना। वीर शिवाजी को एक बार मन में ये बात आ गई, क्योंकि औरंगजेब से उनका संघर्ष चल रहा था और छापामार युद्ध उसमें निपुण थे वीर शिवाजी। औरंगजेब के प्रभाव को उन्होंने धराशायी कर दिया। इसलिए आप देखेंगे दक्षिण भारत में भी आप जाएंगे तो वहां बड़े विशाल विशाल मंदिर हैं, लेकिन हमारे उत्तर भारत में नहीं। कारण उत्तर भारत में शिवाजी का प्रभाव नहीं था। औरंगजेब ने मनमाना किया, हमारे जो पूजा घर थे बड़े बड़े मंदिर उनको ध्वस्त कर दिया, तोड़ा दिया। लेकिन दक्षिण भारत में इसलिए प्रवेश नहीं कर पाया कि महाराष्ट्र में शिवाजी अड़ गए उसके साथ। इसलिए आप जाएंगे तो ऐसे ऐसे मंदिर मिलते हैं हमारे कि जिसके मीलों में तो पटकोटे परिक्रमाएं। तिरछी के मंदिर में मैं गया, रंगनाथ के रंगम, कई किलोमीटर का चक्कर है मंदिर